और कलीम भाई, ये जो 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या नतीजा आ सकता है? लोकसभा का जो 2024 का जो नतीजा है वो मैं तो लिखता रहता हूँ, तो मेरे पंक्तियों के माध्यम से है कि जो हमारे मोदी जी हैं वो कह रहे हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, लेकिन जनता समझ रही है कि मोदी जी का झूठ सबसे मजबूत। तो ये जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे देश में जो नेता है वो चाय और पान की दुकान में से पैदा होते हैं। तो इस बार चाय और पान की दुकान और पोलिंग बूथ से एक आवाज आने वाली है। वो क्या है पता आपको? चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और 2014 में इस प्रधानमंत्री को हम जनता ने अपने पलकों पे बिठाया था, तो अब वो जनता कहेगी कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। तो देश की जनता ने चौकीदार का झोला पैक कर दिया है और झोला तैयार है। और ये 2024 में ये यानी मोदी जी की विदाई का समय आ गया। विदाई पक्का है। अच्छा, पक्का है, क्योंकि मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से भारत के जो महिला खिलाड़ी पहलवान है, उन्होंने अपने यौन उत्पीड़न को लेके मतलब एक काफ़ी बड़ा धरना प्रदर्शन किया था दिल्ली के जंतर मंतर पे, और उस धरना प्रदर्शन पूरे देश की निगाहें अपनी तरफ खींची थी। और आपने वहाँ पे देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे मुमरा के कलीम शेख वो भी वहाँ पे पहुँचे थे, उस धरने के अंदर शामिल थे, और जिस तरह से मीडिया ने मतलब वो उनको घेर के रखा था, उनकी काफ़ी वीडियो मतलब वायरल हुए, जो लाखों करोड़ों लोगों ने उन्हें देखा। और आज वही कलीम शेख हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है मुमरा के अंदर। वो केवल 2 दिन के लिए मुमरा आए थे, तो काफ़ी करीबी हैं मेरे कलीम भाई, हमारी बहुत पुरानी ताल्लुकात है इनसे। तो आज वो हमारे पास यहाँ आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक छोटा सा इंटरव्यू कर लिया जाए उनका। कलीम भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, क्या बताना चाहोगे? आप मुमरा में रहते हैं और दिल्ली जंतर मंतर कैसे पहुंच गए? जो महिला खिलाड़ियों का जो यौन शोषण हुआ था, जो धरना प्रदर्शन चला था, आप उसमें भी शामिल हो गए, और आपने वहाँ ना केवल धरना प्रदर्शन में आप शामिल हुए, बल्कि देश के अंदर जो इस वक्त हालात बने हुए उसके ऊपर काफ़ी बेबाकी से मीडिया के साथ अपनी बातें रखी। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? देखिए, सवाल तो मुमरा का नहीं है, क्योंकि मुमरा भी हमारे भारत के अंदर आता है, भारत से बाहर नहीं है। सवाल तो देश का है, देश की बेटियों का है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सत्ता है, ये सत्ता जो है जनता को डरा रही है, जबकि जनता क्यों डरेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री हम बनाते हैं, हम जनता ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो हम क्यों डरे भाई प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री तो मेरा है, तो सवाल करने में युगांडा तो जाऊंगा नहीं। तो ये बात है। और मुमरा से निकल करके जाना मुझे ये भी लगा, क्योंकि कहीं पर मोइन भाई विपक्ष दिखता नहीं, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसने हमारी सुपारी ले रखी है जनता की। कि आप देखोगे कि सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम पे डिबेट होता है, हिंदू मुस्लिम पे डिबेट होता है। और देखिए कि हम जनता जो है, जब हम पटल पर जाते हैं कहीं, देखते हैं कि चाय की दुकान, पान की दुकान, कहीं पर भी देखते हैं, या दूध लेने भी जाते हैं, कहीं सफर में जाते हैं, तो इस तरह का हमारे बीच में माहौल नहीं है। हिंदू मुस्लिम कोई माहौल नहीं है। क्योंकि अगर कोई मेरा दोस्त नॉन मुस्लिम है तो मुझे बोलता भी है कलीम भाई राम राम, तो मैं भी बोल देता हूँ राम राम। ये हमारा भारत का कल्चर है। अगर इसे कोई खत्म करेगा तो हम, जब तक सांस है हमारे अंदर, हम ये होने नहीं देंगे।
अच्छा कलीम भाई, जिस तरीके से आप वहाँ मीडिया के सामने अपनी बातें रख रहे थे देश के मौजूदा हालात पे, तो बहुत सारे देखने वालों को शायद ऐसा लगा होगा कि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, तो आप क्या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर अगर जो भी इस तरह का जिसका मतलब आपने एक हिसाब से दिल्ली में जाके मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, खोला हुआ तो आखिर उसके 24 तक रहे। अरे मोदी जी तो देश का काफी विकास कर रहे हैं, देश को काफी नाम हो रहा है, अमेरिका गए हुए हैं, वहां पे भी उनके डंके बज रहे हैं, हमारा देश जो है मतलब विश्व गुरु बनने जा रहा है, और आप उनकी आलोचना कर रहे थे वहां पे। कैसा है मोइन भाई कि पहली बात तो प्रधानमंत्री हमारा है, तो सवाल तो प्रधानमंत्री पर उठाऊंगा, ठीक है, और साथ साथ इस देश की मीडिया भी। आखिर क्या खामियां नजर आती है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आज बताइए पटल पर शिक्षा कहाँ है? स्कूलें बंद हो रही हैं भारत में, क्यों हो रही हैं? शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? और सपोज दैट इस देश में, भारत में हर साल 3 से 4 लाख बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। खैर उनका विरोध नहीं है मेरा, लेकिन मेरा सरकार से ये सवाल है कि अगर मान लीजिए कि अमीरों के बच्चे बाहर जाके पढ़ लेंगे, इस देश का गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? क्या और संविधान के अंदर एक आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षा का अधिकार। तो अगर मान लीजिए इस तरह का है तो गरीब को शिक्षा तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए मोइन भाई? कलीम भाई, आप तो कड़ा प्रहार कर रहे हैं मोदी जी के ऊपर, लेकिन देश के वो पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात की है, आपको वो विकास नजर नहीं आता है? ये बात बहुत सही कहा आपने। जैसे कि आप ये बात में सरल शब्दों में 2 लाइन में बता देता हूँ कि हाकिम ने विनाश का नाम विकास रख दिया है, रोती है अब रियाया ताली बजा बजा कर। यही चल रहा हमारे देश में। तो ये विकास नहीं है, और सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं ना जो, ये बहुत सही बात है, क्योंकि बर्बादी में किसी को भी पीछे नहीं छोड़े, सारे जात धर्म सब आ गए हैं। और नौकरी भी देखिए, गरीबी भी किसी पर आती है तो जात धर्म देख करके नहीं आती है, और अगर मान लीजिए कि रोजगार भी जाती है तो ये क्या जात धर्म देख के नहीं जाती है? आप एक बात बताइए, इस देश में उन्माद फैला करके और आप विदेश घूम रहे हो, आज आप पत्रकार हैं, आप एक बात बताइए, मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग नहीं है? बिल्कुल है। और वहाँ के रहने वाले जो नागरिक हैं मणिपुर के, क्या वो हमारे भाई बहन नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर उनके ऊपर इस तरह की स्थिति है, जो कि वहाँ का मुख्यमंत्री एकदम से नकारा साबित हुआ है, रोक नहीं पा रहा है, और प्रधानमंत्री उसको ना देखते हुए, उसको प्रधानमंत्री का दायित्व है कि उस हिंसा को रोका जाए। महीनों से ऊपर हो गया है, बच्चों को दूध की प्रॉब्लम है, दूध के लिए बच्चे तरस रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे अपनी जान बचा करके। तो ये एज ए नागरिक, एज ए भारतीय हमें दुख होता है। तो हम तो अपने प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे ना कि अमेरिका जाना प्रायोरिटी था या हमारे मणिपुर का एक राज्य बचाना प्रायोरिटी था? ये आप बताइए एज ए पत्रकार, है नहीं प्रायोरिटी बचाना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस पर अगर बात कर रहे हैं तो ये कड़ा प्रहार कैसे? अच्छा कलीम भाई, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके बाद फिर अगर हम बात करें कर्नाटक के अंदर, जिस तरीके से बीजेपी की वहाँ पे दोनों स्टेट के अंदर करारी हार हुई है और कांग्रेस की बम्पर जीत हासिल हुई है, तो अब कुछ महीनों के बाद जैसे कि कुछ अलग दूसरे राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और तेलंगाना, यहाँ पे भी मतलब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस अपनी जो जीत का परचम है वो इन चारों राज्यों में मतलब दोहरा पाएगी? देखिए, मैं तो कांग्रेस ही नहीं हूँ, कांग्रेस मैं तो जनता हूँ, और कांग्रेस अगर जीत के आती है, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये बहुत पहले मैंने बोला भी था कि कांग्रेस ने जो है इस देश से सत्ता खो करके कुछ भी खोया नहीं है, लेकिन इस देश ने कांग्रेस खो करके अपना सुख चैन खो दिया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जनता समझ रही है, और मैं कांग्रेस समर्थक भी नहीं हूँ। हमें ये है
कि आप कह रहे हैं कि हमें आप सुनिए कांग्रेस तो। समर्थक नहीं है, जी। लेकिन हमें तो ये भी मालूम पड़ा कि आप मध्य प्रदेश भी जाने वाले कांग्रेस का प्रचार ना के ना अंदर। ना, मैं कांग्रेस का प्रचार करने मध्य प्रदेश नहीं जा रहा हूँ। हाँ मैं हर देश में घूमने वाला हूँ, हाँ। क्योंकि चाय की पे चर्चा कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और ये पूरे देश को पता है कि मेरे देश के अंदर नेता चाय और पान की दुकान से पैदा होते हैं। ये आप मानते हैं नहीं मानते? बिल्कुल हमारे गाँवों से भी आप बिल्कुल। एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इसलिए हम देश के हर उस गांव, हर एक राज्य में मैं घुसूंगा जहां से जनता को मैं समझा सकूं, जागरूक करेंगे। हाँ, कि 24 का चुनाव हाँ। हिंदू मुसलमान पे नहीं होना चाहिए। हमारा जो मूलभूत सुविधा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, अच्छा। इस पर तुम बात करो, अदरवाइज नहीं, हम तुम्हें वोट नहीं चोट करेंगे। और मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी है, जिनको कुछ साल पहले जो बीजेपी पार्टी है, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए उन्हें पप्पू बनाने में, तो क्या लगता है कि वो पप्पू अभी बीजेपी का पापा बन चुका है? जब जवाब आप ही ने दे दिया नहीं तो नहीं, आपको क्या लगता है? मैं तो यही कहूंगा हाँ कि देखिए, जो विदेशों से डिग्री लेकर के आया, उसे अगर हम पप्पू समझ रहे हैं, हाँ। और जिसके डिग्री पर सवाल उठ रहा है उसे हम महाज्ञानी कह रहे हैं, तो ये तो हमें ऐसा माथा पीटने वाला बात है कि, और आपने देखा भी कि इन 9 सालों में आप देख ही रहे हो कि महापुरुष को अपराधी, और अपराधी को जब महापुरुष साबित करने में लोग लग जाए, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम विश्व गुरु बनने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। अच्छा जी। अच्छा कलीम भाई, आज आप मुमरा आए, दिल्ली से मुमरा आए, और कल यानी बिहार के अंदर, पटना के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी जो एक महा बैठक होने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि उस महा बैठक के बाद देश का मतलब वो बदलेगा, कुछ परिवर्तन आएगा? मैं तो देखिए, मैं क्या, ये पूरा नहीं, मैं आपकी राय ये जानना तो मैं चाहता वही हूँ। बता रहा हूँ सर तो- कि ये पूरा देश चाहता है, हाँ लेकिन सवाल वहाँ ये है ना कि हाँ। विपक्ष को एक करेगा कौन? जैसे एक तराजू पे 10 मेंढक को बैठा दो, नहीं, तो नीतीश तोड़ कुमार भी तो नहीं पाएंगे। मेहनत कर रहे हैं ना सबको एक करने के लिए। वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ। ये पूरे जो ये है हाँ। विपक्ष है, हाँ। जब तक एक नहीं होगा तब तक जो है ये जो हम्म, एकता विरोधी सरकार है, इसे कोई नहीं ये कर सकता है। तो मैं तो यही चाहूंगा, देश को भी एक होना पड़ेगा, क्योंकि आज समस्या क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा की गारंटी, और तुम हमें कहाँ लेके जा रहे हो? वो देखो केरला फाइल, और पीछे से हमारा बटुआ मार दे रहे हो। अब आज की देखिए जो गोदी मीडिया है, वो क्या कह रही है? अरे 5 किलो अनाज तो मिल रहा है। अरे 5 किलो अनाज की एक अप्रोक्सीमेटली कीमत क्या हो रही है सर? 125 रुपया। और तुम हमसे पीछे की जेब से हमारा 1150 रुपया निकाल रहे हो, तो हम जनता बेवकूफ है? ये बताइए। और कलीम भाई, ये जो 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या नतीजा आ सकता है उससे? लोकसभा का जो 2024 का जो नतीजा है, वो मैं तो लिखता रहता हूँ, तो मेरे पंक्तियों के माध्यम से है कि जो हमारे मोदी जी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, लेकिन जनता समझ रही है कि मोदी जी का झूठ सबसे मजबूत। तो ये जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे देश में जो नेता है वो चाय और पान की दुकान में से पैदा होते हैं। तो इस बार चाय और पान की दुकान और पोलिंग बूथ से एक आवाज आने वाली है। वो क्या है पता आपको? चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और 2014 में इस प्रधानमंत्री को हम जनता ने अपने पलकों पे बिठाया था, तो अब वो जनता कहेगी कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। तो देश की जनता ने चौकीदार का झोला पैक कर दिया है, और झोला तैयार है, और ये
2024 में ये यानी सीधा मोदी जी की विदाई का समय आ गया है। विदाई पक्का है, अच्छा। पक्का है, क्योंकि झूठ पर बनाया हुआ महल ज्यादा टाइम नहीं टिकता है। और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में, मतलब भारत के इतिहास में इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर हमने कभी नहीं देखा जी। और सबसे आखिर में कलीम भाई के अभी जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे कुछ स्टेट में, और उसके कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा के भी चुनाव हो गई, तो आप देश की जनता से क्या अपील करना चाहोगे इन चुनाव को देखते हुए? सर, लोकसभा का चुनाव जो आप जिसके जिक्र कर रहे हो, हाँ। तो ये कर्नाटक में बजरंग बली को उतारे थे। हाँ। और कर्नाटक की जनता बोली कि हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। तो यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। और मध्य प्रदेश से जो है ना विदाई है इनकी, हर जगह से विदाई है, नॉट अबाउट मध्य प्रदेश, ये हर जगह से इनका, मतलब मोदी जी का झोला उठा के चल देने का टाइम आ गया है। अब आप देखिए कि मोदी जी अमेरिका गए हैं। हाँ। और मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये क्या प्रोपेगेंडा फैला रही है। अरे मोदी जी को 21 तोपों की सलामी मिलने वाली है, अमेरिका ने रेड कार्पेट बिछा दिया है। और उसी व्हाइट हाउस के बाहर जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मालूम है आपको ये बात। और उसके बाद से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को जो बैन किया गया था भारत में, वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने की बात कही जा रही है। और ऑस्ट्रेलिया में दिखाया भी गया है। तो ये बताइए, ये डंका बज रहा है कि घंटा बज रहा है? मेरे को ये बताइए आप। तो मुझे कहीं नहीं लगता ये प्रधानमंत्री जो मोदी है, प्रधानमंत्री का सिर्फ एक झूठ का गुब्बारा फुलाया गया था, जिसे अब हम जनता अपने वोटों के माध्यम से छेद करके हवा निकाल देंगे। तो दोस्तों, ये थे मुमरा के रहने वाले कलीम शेख, जो पिछले 1.5 महीने से इन्होंने दिल्ली जंतर मंतर पे डेरा डाला था। और वो इसलिए डेरा डाला था कि वहाँ पे जो देश की जो महिला पहलवान है, जो महिला खिलाड़ी है, उनका जो यौन उत्पीड़न हुआ था, उसको लेके वो धरने पे बैठी थी। और कलीम भाई ने भी मुमरा से जाके उन महिला खिलाड़ियों का समर्थन किया था। और वहाँ पे मतलब देश के मौजूदा जो हालात है उसके ऊपर बड़ी बेबाकी से मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी। आज वो मुमरा आए थे तो हमने सोचा क्यों ना उनका भी एक छोटा सा इंटरव्यू कर ले। और हम आपको एक बात और बता दें कि अभी मध्य प्रदेश में भी मतलब कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वो वहाँ भी जाएंगे, राजस्थान भी जाएंगे, हर देश के हर जिले का वो दौरा करने वाले, जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे। और उनका बस मंशा ये है कि देश के सामने जो सच्चाई है, जिस तरीके से भाजपा और उसके नेता लोग देश को एक अलग रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए वो पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। वो अपने इस दौरे में कितना कामयाब होते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोहन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।